आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड डाइटिशियन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी पिंपल्स के केस में। जिन भी लोगों को कील में हांसों की समस्या है, बार बार होते रहते हैं, उनके लिए ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं और एक ही डिसीज के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। तो हम सिम्टम्स वाइज की हर पेशेंट को वही प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होती है, उनके शरीर में होती है डेवलप। तो उन लक्षणों के आधार पर फिर हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को पिंपल्स माथे पर होते हैं, कुछ लोगों को उनके गालों पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों को कभी कभी कंधों पर, पीठ पर भी पिंपल्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोगों में ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें पस वगैरह मिलता है। तो कुछ लोगों में ये बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ रेड कलर के ही दिखते हैं। तो इस तरीके से हर पेशेंट में अलग अलग तरीके से जो है आपको नजर आते हैं सिम्टम्स। फ्रेंड्स, पिंपल्स तो आप सभी जानते होंगे मुहासे क्या होते हैं। ये एक तरीके से इरप्शन होते हैं जो कि आपको अपने शरीर पर देखने को मिलते हैं और ज्यादातर ये आपको आपके चेहरे पर देखने को मिलते हैं। ये किसी भी एज में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये टीन एज में ही हो या यंग एज में हो। आगे जैसे मेनोपॉजल में जब लेडीज पहुंच जाती हैं तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मीन्स की उम्र के किसी भी पड़ाव में आपको पिंपल्स की समस्या हो सकती है। और इसी तरीके से किसी भी जेंडर में देखने को मिलते हैं। मीन्स मेल फीमेल किसी को भी हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज को। मीन्स समान रूप से स्त्री और पुरुषों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। हमारे चेहरे पर फ्रेंड्स बहुत सारी सीबीसीएस ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती हैं और ये हमारी बॉडी में, हमारी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। इनमें एक चूंकि ड्रेनेज सिस्टम होता है और जब वो ब्लॉक हो जाता है तब वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और फिर उसमें बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसकी वजह से फिर पिंपल्स होने लगते हैं। और अगर इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो इसके ऊपर मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। वहाँ मैंने डिटेल वे में कॉज बताए हैं और कैसे हो जाता है, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज मैं सिर्फ आपको उन 5 मेडिसिन के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो पहली जो मेडिसिन है वो है एंटीम्क्रूट 30। एंटीम्क्रूट मेडिसिन फ्रेंड्स हम तब देते हैं जबकि पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बड़े साइज के बॉय को मिलते हैं। मीन्स की लार्ज साइज के जो होते हैं आपके चेहरे पर भी कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं, मोस्टली गालों पे और आपकी चिन पर, नोज पे भी मिलेंगे ये। मीन्स पेशेंट आकर बताएंगे कि उनको जो है जो भी पिंपल्स होते हैं तो वो बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं और उनमें पस फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। तरीके के पिंपल्स अगर फैटी पर्सन में मिल रहे हैं तो भी हम एंटीम्क्रूट मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा हीट के पास काम करते हैं या उन्हें एक्सपोजर होता है बहुत ज़्यादा गर्मी का, हीट का, तो उन लोगों में भी पिंपल्स इस तरह दिखने को मिलते हैं, तब भी हम एंटीम्क्रूट मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसके साथ जिन लोगों की ड्राई स्किन है, मीन्स स्किन रूखी त्वचा है उनकी, और उसके साथ मैंने आपको कहा कि ड्राई कंडीशन में, मीन्स जैसे कि आप गर्मी में या हीट स्ट्रोक के पास काम करते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा आपको जॉब ही है या फिर घर पर भी अगर आप एक्सपोजर होता है तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, अपना मॉइस्चर खो देती है, इस तरह के लोगों में भी हम एंटीम्क्रूट मेडिसिन देते हैं। और साथ ही ऐसे लोग जिनमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अपच की समस्या होती है, उनका मीन्स पेट साफ नहीं होता है रेगुलर बेस पे और उन लोगों को पिंपल्स होते रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए भी एंटीम्क्रूट मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। और इस मेडिसिन को लेना कैसे है, तो इसकी आपको कम से कम 3-3 बूंद आपको अपनी जीभ पर लेनी है दिन में 3 बार। इसे आप 30 पोटेंसी में ही यूज़ करें। हमारी जो सेकंड मेडिसिन है वो है एस्टेरिया रूबिन्स। एस्टेरिया रूबिन्स पे आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है और ये जो मेडिसिन काम आती है ये आती है स्पेशली टीन एज में। मीन्स जैसे ही जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं, मीन्स लड़के लड़कियां जब अपनी टीन एज में पहुंचते हैं, प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं, उस वक्त उनको पिंपल्स निकलने लगते हैं। मीन्स हार्मोनल चेंज के कारण अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और पिंपल्स भी इसमें कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस मेडिसिन को भी आपको 2 से 3 बूंद डायरेक्ट अपनी टंग पर लेना है, दिन में 3 बार कम से कम लीजिए और धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। हमारी थर्ड जो मेडिसिन है वो है नेट्रोम्यूर 30। नेट्रोम्यूर मेडिसिन होती है ऑयली स्किन पर। जैसा मैंने पहले बताया कि जो एंटीम्क्रूट है वो हम ड्राई स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से नेट्रोम्यूर हम तब देते हैं जबकि हमको पेशेंट में ऑयली स्किन देखने को मिलती है। मीन्स पेशेंट की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होगी, तेलीय त्वचा होगी, उसकी वजह से जो स्किन के पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और उनमें पिंपल्स बन जाता है, तब हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो इस मेडिसिन की 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं दिन में 3 बार। हमारी फोर्थ मेडिसिन है हिप्परसल्फ 30। हिप्परसल्फ जहाँ पर भी आएगी उसमें आपको पस जरूर मिलेगा। मीन्स अगर आपके जो पिंपल्स हैं, मुहासे हैं,
उनमें पस पड़ता हो, फिर वो साइज छोटी हो या बड़ी हो, कोई सी भी साइज हो, उनमें अगर जल्दी से पस बनने लगता है, जैसे ही वो निकले वो बाहर आया और उसमें पस पड़ गई, तो आपको हेपरसल 30 लेना चाहिए। इस मेडिसिन की आपको 2 से 3 बूंद लेना चाहिए डायरेक्ट अपनी टंग पर, दिन में 3। फिफ्थ मेडिसिन है वो है कालीब्रोम 30। कालीब्रोम मेडिसिन तो बहुत ही बढ़िया होती है पिंपल्स के लिए, किसी भी तरह के पिंपल्स के लिए कालीब्रोम बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसे 30 पोटेंसी में यूज करते हैं और इसमें जो पिंपल्स मिलेंगे वो आपको उसमें ईचिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा मीन्स खुजली होगी आपको पिंपल्स में, लालिमा देखने को मिलेगी और उनका जो सेंटर होगा वो थोड़ा डिप्रेस होगा, मीन्स एकदम उभार नहीं होगा, उसका बीच में थोड़े दबे हुए टाइप के पिंपल्स मिलेंगे। इसके अलावा जो पिंपल्स दाग छोड़ जाते हैं चेहरे पर ठीक होने के बाद, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मीन्स आपने देखा होगा कि पिंपल्स तो खत्म हो जाता है बट वो काले काले स्पॉट जो है वो रह जाते हैं, तो उसे दूर करने के लिए कालीब्रोम 30 बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसके अलावा जो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स होते हैं फेस पे, उसके लिए भी कालीब्रोम 30 बहुत बढ़िया वर्क करती है। और इसके पिंपल्स आपको चेस्ट पे मिल सकते हैं, मीन्स सीने पर भी कुछ लोगों को पिंपल्स होने लगते हैं, शोल्डर में होने लगते हैं, चेहरे गर्दन में होने लगते हैं, माथे पर, पूरे फेस को तो कवर ही कर लेते हैं हम, तो इस तरीके के केसेस में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो ये थी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो पिंपल्स के केस में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे वीडियोस जब भी आगे आएंगे आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड ये सब बिल्कुल फ्री होता है, जस्ट आपको एक क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।